3, 2, 1, 0। भारत ने सूरज का अध्ययन करने वाला अपना जो पहला मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है, उसका मकसद क्या है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है क्योंकि जब चांद पर उतरने की बात होती है, तो भविष्य में इंसानों के लिए ठिकाना तलाशना एक बड़ी वजह होती है। अब सूरज तक तो पहुंचा भी नहीं जा सकता, जिसका तापमान हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस है। तो उसकी दिशा में अंतरिक्ष यान भेजने से क्या हासिल होगा, और क्या इसमें दूसरे देशों से होड़ भी कोई वजह है? आदित्य L1 के पास इसके लिए कौन से उपकरण हैं, और वो इस अध्ययन को कैसे अंजाम देगा? इस मिशन का मकसद सूरज के बारे में अब तक हुई स्टडी को आगे बढ़ाना है। उदाहरण से समझिए कि आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड हैं। इनमें से 4 पेलोड रिमोट सेंसिंग यानी दूर से निगरानी करेंगे। बाकी 3 पेलोड उस वातावरण का अध्ययन करेंगे जहां अंतरिक्ष यान स्थित होगा। इनमें से एक पेलोड जो एक क्रोनोग्राफ है, हमारे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में बनाया गया है। ये नई प्रगति है। साथ ही ये कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र को मापने में सक्षम है, जो पहले कभी नहीं किया गया। तो ये अंतरिक्ष यान धरती से सूरज के बीच के सीधे रास्ते में स्थित होगा। ऐसे में जब सौर तूफान आएंगे जो धरती की ओर बढ़ रहे होंगे, तो उनके लाग्रांज पॉइंट से गुजरने के दौरान ये यान उनका आकलन करेगा। सोलर फ्लेयर्स और इससे होने वाले इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन का प्रभाव कई बार धरती तक भी आता है। इन्हें समझने और पहले से इनकी जानकारी देने में आदित्य L1 मदद करेगा। Now when the sun becomes angry, सूरज के गुस्सा होने पर दो चीजें होती हैं। एक तो सोलर फ्लेयर्स आती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जो 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इसके साथ कुछ द्रव्यमान भी प्लाज्मा के रूप में निकलता है। इसे पृथ्वी पर पहुंचने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन से हम पृथ्वी की ओर आ रहे सोलर फ्लेयर और कोरोना इजेक्शन का प्रभाव समझ पाएंगे। as they comes to the earth. भारत से पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोलर मिशन लॉन्च कर चुकी हैं। चांद की दिशा में मिशन भेजने वाले देशों की संख्या तो और ज्यादा है। तो क्या इसमें देशों की आपसी होड़ का भी कोई पहलू है? देखिए, जब चंद्र मिशन की बात होती है, तो जैसे चंद्रयान 3 को लीजिए। इसका मकसद प्रौद्योगिक प्रगति हासिल करना है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना पेचीदा काम है। तो ऐसा कर लेने से अंतरिक्ष उद्योग की और भारत के पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम की हौसला अफजाई होती है। लेकिन आदित्य L1 ज्यादातर वैज्ञानिक लक्ष्यों से प्रेरित है। भारत के तमाम भौतिकविदों और खगोल शास्त्रियों ने अपने जीवन में तमाम शोधों के लिए नासा, ESA और जापानी मिशन से हासिल डेटा इस्तेमाल किया है। भारत के पास बहुत हुनर और क्षमता है, तो हमारे लिए ये विज्ञान की उन्नति में अपनी ओर से योगदान देने का अवसर है। तो इसका मकसद किसी से सीधी प्रतिस्पर्धा करने के बजाय विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा सहयोग और सहभागिता बढ़ाना और योगदान देना है। इन सौर तूफानों का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे धरती को कई तरह के नुकसान होने की आशंका रहती है। और चूंकि अंतरिक्ष का मौसम सूरज ही तय करता है, तो उस लिहाज से भी ये स्टडी और अहम हो जाती है। इससे एक बात तो साफ है कि भारतीय वैज्ञानिक बीते 10 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा पूरी मानव सभ्यता को होगा।